करेंगे। देखिए, गैसों के नियम। नंबर फर्स्ट, बॉयल्स लॉ। बॉयल का नियम क्या कहता है? देखिए, बॉयल का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर, क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर गैसों का दाब उनके आयतन के व्युत्क्रमानुपात। क्या है? स्थिर ताप पर किसी गैस का ताप स्थिर ताप पर निश्चित द्रव्यमान वाली, एक निश्चित द्रव्यमान वाली किसी गैस का ताप गैस का दाब उसके आयतन के समानुपाती होता है, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बॉयल्स का नियम। स्थिर ताप पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/V। ये होगा हमारा बॉयल्स का नियम। अब देखिए, इसको और लिख सकते हैं P1/P2 बराबर V2/V1। ये हमारा बॉयल का नियम, इसे कहते हैं बॉयल्स का नियम। देखिए, यदि ग्राफ से समझे, ये ग्राफ ये है, 3 ग्राफ हमारे। एक तो ले लिया हमने P में और P/V में ग्राफ ले लिया। एक ले लिया हमने V में और P/V में ग्राफ ले लिया। और एक ले लिया हमने P/V में ग्राफ। देखिए, P और P/V में ग्राफ लेंगे तो यहाँ पर देखिए, इसका मान क्या होता है? इसका मतलब होता है P बराबर कांस्टेंट 1/V। यदि P को इसके नीचे लेकर आएंगे तो बराबर क्या रह जाएगा? कांस्टेंट। तो PV का मान क्या है? कांस्टेंट। यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। PV का मान सदैव कांस्टेंट है, PV का मान नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ P का मान बढ़ रहा है। यहाँ पर PV का मान भी कांस्टेंट हो जाएगा। और देखिए, यदि P 1/V लेंगे, 1/V लेने पर हमें स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। ये हुआ हमारा ग्राफ। और यदि देखिए P व V में ग्राफ खींचेंगे, P में और V में, P और V में ग्राफ खींचेंगे तो हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। देखिएगा, देखिए P और V में ग्राफ खींचेंगे तो हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। P का मान बढ़ रहा है तथा V का मान घट रहा है। लेकिन इस प्रकार ग्राफ हम नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि P का मान बढ़ेगा तो V का मान घटेगा, फिर V का मान घटेगा तो V का मान बढ़ेगा तो P का मान घटेगा। एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए इस ग्राफ को सोल्व करना थोड़ा देखिए, T1 T2 तीन ग्राफ P और V में ग्राफ खींचेंगे तो इनमें यदि हमें क्रम पूछा जाए कि इनमें T का क्रम बताइए, कौन अधिकतम है और कौन न्यूनतम है, तो देखिए हम देखते हैं PV बराबर होता है nRT। यदि यहाँ पर किसी एक में संबंध देखें तो मान लीजिए हमने N को, P को और R को कांस्टेंट कर दिया, V व T में ग्राफ खींचेंगे तो देखिए, एक हमने एक लाइन खींची, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर मिल रहा है, ये यहाँ पर मिल रहा है और ये यहाँ पर मिल रहा है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए, अब किसका मान अधिकतम है? T का मान अधिकतम है V के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर T2 का मान अधिक है तो हमें यहाँ पर T1 का मान ये है। तो क्या क्रम बनेगा? T3 T2 T1।
वी के रेस्पेक्ट में। यदि इसको कांस्टेंट कर देंगे तो इसके रेस्पेक्ट में भी ये क्रम प्राप्त होगा। तो ये होगा हमारा बॉयल्स का नियम। तो फिर ये देखिए पी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/v। इसकी जगह हम एक और शब्द ले सकते हैं डी के पदों, क्योंकि डी बराबर होता है m/v। सही है। m का मान निश्चित है, m निश्चित द्रव्यमान है तो m का मान होगा निश्चित। तो d बराबर हो जाएगा 1/v। डी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/v डायरेक्ट प्रोपोर्शनल p। तो ये हमारा ये भी नियम बन जाता है। तो ये होगा हमारा बॉयल्स लॉ। क्या नियम है? स्थिर ताप पर निश्चित द्रव्यमान वाली किसी गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती